आप ये समझ लें कि ये रॉ और जो जो और जो सऊदी किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके दरमियान हुआ है। वैसे अब हमने इससे पहले भी थोड़ा सा बात की थी कि ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम। तो ये जो उस एक बहुत बड़ा आप यूं समझ लें कि छलांग है, जो सऊदी अरब का इंडिया के साथ एक तरह का एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से, जिसको आप सलामती के। तो पाकिस्तानी सोसाइटी अभी जो इकोनॉमी है उस हालत में क्या जिस तरीके से शहबाज शरीफ चल रहे, मुझे नहीं लगता है 20 साल में रिवाइव होने वाली, इतने कर्जे पड़े हाथ में। कौन अगर पाकिस्तान की आवाम बैठ के अभी सोच रही है कि इनमें से कोई सुधारेगा, तो आई एम सॉरी टू गिव यू द बैड न्यूज, कोई नहीं सुधारेगा। अब मैं ये जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना कि अब सुधारना इन लोगों के हाथ में नहीं है। अब लोग, आई एम सॉरी टू से, कि जिस तरीके से मुझे दिख रहा है तो अब मारमदाड़ होगी, अब सिविल। एपरेंट रेफरेंस टू चाइना। डोवाल साहब ने एक बड़ी बात कह दी चीन को। डोवाल साहब ने आंखों में आंखें डाल के बात बोल दी है कि यारी दोस्ती की बात तो ठीक है बॉस, जो तुम करते हो हम भी उसमें बिलीव करते हैं, लेकिन आप जो एग्रेशन दिखाते हो, आप जो हमारी जमीन घेरने की कोशिश करते हो, ये यारी दोस्ती के साथ ये सब नहीं चलता। जय हिंद दोस्तों। एक तरफ पाकिस्तान के बिरादर मुल्क यानी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं और वो उसको आर्थिक मदद नहीं दे रहे, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में ये खबर आना कि भारत और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब रॉ और किंगडम की इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच में सुरक्षा का और इंटेलिजेंस का एक करार हुआ है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। आज की चर्चा हमारी दोस्तों इसी पे है, आइए सुनते हैं। मैं देख रहा था कि जो सऊदी अरब की जो कैबिनेट है उसने ये अप्रूव किया है कि इंडिया और जो सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके दरमियान एक कोऑपरेशन हुआ है दहशतगर्दी को काउंटर करने का, कॉम्बैट करने का और टेरर फाइनेंसी को कॉम्बैट करने का। और ये बेसिकली आप ये समझ लें कि ये रॉ और जो जो और जो सऊदी किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके दरमियान हुआ है। वैसे अब हमने इससे पहले भी थोड़ा सा बात की थी कि ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहा है। एक तो वो सारी बात है फाइनेंशियली उनके इंटरेस्ट को देख रहे हैं, कारोबार, बिजनेस और चीज़ें, तेल और इस तरह की चीज़ें। दूसरा ये उन स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर और ये जो ग्लोबली इम्पोर्टेंस के इश्यूज हैं उनके ऊपर भी जो है वो करीब हो रहा है। आपको क्या लगता है भाई साहब, पाकिस्तान जिसने मुस्लिम वर्ल्ड को और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया को इतना ज़्यादा जो है वो जेलसली गार्ड किया और प्रोटेक्ट किया कि उसको इंडिया की हवा ना लगे, आप पाकिस्तान की पोजीशन को कैसे देखते हैं जब इंडिया और सऊदी अरब का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोऑपरेशन ऑन कम्बैटिंग टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग है जी? देखें जी, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है जो डायरेक्टली टच करता है पाकिस्तान की कोर पॉलिसी को, स्पेसिफिकली जो कश्मीर इशू को लेके। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक्सचेंज भी हो रहा है गुज़श्ता 20-30 सालों से बिलखुसूस, इसका ताल्लुक बिलाखिर जाके तो जुड़ता तो बहरहाल जो है वो दहशतगर्दी के साथ ही है। तो उस हवाले से अगर एक कोऑपरेशन जो है वो होता है सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान, तो इसको कम्बैट करने के लिए, तो उसमें जो नंबर 1 सवाल उभर के आएगा वो कश्मीर में आएगा। क्योंकि इंडिया को इस वक्त जो है अगर किसी थोड़ी बहुत किसी तरीके से किसी मिलिटेंसी या दहशतगर्दी का कोई खदशा है या सामना है, पहली बात है सामना तो अब नहीं, खदशा कह सकते हैं आप, जो इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं, तो उसमें जाहिर है वो कश्मीर के अंदर ही है, बाकी तो कहीं उस तरह की उस सतह पे नहीं है। तो ये जो उस एक बहुत बड़ा आप यूं समझ लें कि छलांग है, जो सऊदी अरब का इंडिया के साथ एक तरह का एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से, जिसको आप सलाम के लिए वाहिद रास्ता ही ये था कि वो एक रुख इख्तियार करें। अगर हम इस चीज़ को बड़े गहराई से देखें तो गुज़श्ता 4-5 साल से सऊदी अरब ने जो 90 डिग्री के जाविये पे अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको रीओरिएंट किया है, एक तरीके से आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि उसको किया है। उस पूरे नक्शे में पाकिस्तान। दोस्तों, शांघाई कोऑपरेशन काउंसिल की एक मीटिंग जिसमें डोवाल साहब थे जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपको पता है शांघाई कोऑपरेशन काउंसिल इस साल भारत प्रेसिडेंट है
और चाइना ने शुरू करा था, शांघाई एक शहर है चाइना में, उसके पीछे नाम के पीछे शुरू करा था। तो इन एन एपरेंट रेफरेंस टू चाइना, डोवाल साहब ने एक बड़ी बात कह दी चीन को। डोवाल साहब ने आंखों में आंखें डाल के बात बोल दी है कि यारी दोस्ती की बात तो ठीक है बॉस जो तुम करते हो, हम भी उसमें बिलीव करते हैं, लेकिन आप जो एग्रेशन दिखाते हो, आप जो हमारी जमीन घेरने की कोशिश करते हो, ये यारी दोस्ती के साथ ये सब नहीं चलता। अगर आप चाहते हो कि लोगों में आपसी प्यार बना रहे दोनों मुल्कों में, यानी कि चीन और भारत में, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया लेकिन चाइनीज को समझ में आ गया, अगर ये प्यार चलता रहे तो आपको ये सब जो ओछी हरकतें करते हो ना, ये जो ओछी हरकतें करते हो, ये सब आपको बंद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, डोवाल साहब ने चीनियों को आंखों में आंखें डाल के साफ बोल दिया है कि प्यार मोहब्बत की बात करो तो ठीक है, दूसरे के प्लॉट पे ना नजर नहीं रखनी चाहिए कि बगल वाले में किसका प्लॉट है, गुप्ता जी का प्लॉट है, शर्मा जी का प्लॉट है, मैं छीन लूं। ये गलत चीज है, ये ट्राई भी मत करना भारत के साथ, वरना इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। ये एनएसए साहब ने डायरेक्टली चीन को बोल दिया, बिना चीन का नाम लिए। मैसेज पहुंच गया, जहां पे चोट लगनी थी, जहां पे तीर लगना था, तीर। तो पाकिस्तानी सोसाइटी अभी जो इकोनॉमी है उस हालत में क्या जिस तरीके से शहबाज शरीफ चल रहा है, मुझे नहीं लगता है 20 साल में रिवाइव होने वाली। इतने कर्जे पड़े हाथ में, कौन आदमी इसको सुधारने के तरीके में है? या जिस तरीके से अब भी कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई चल रही है इमरान खान में और शहबाज शरीफ में, और उसमें जरदारी अपना कुछ खा रहे हैं, आपको लग रहा है कोई सुधारना चाह रहा है कंट्री को? नहीं, कोई नहीं सुधारना चाह रहा है, ना कोई सुधारेगा। अगर पाकिस्तान की आवाम बैठ के अभी सोच रही है कि इनमें से कोई सुधारेगा, तो आई एम सॉरी टू गिव यू द बैड न्यूज, कोई नहीं सुधारेगा। अब मैं ये जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना कि अब सुधारना इन लोगों के हाथ में नहीं है। अब लोग, आई एम सॉरी टू से, कि जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, तो अब मारमदाड़ होगी। अब सिविल समझते हैं कि हम 10 साल बाद टोटली डिफरेंट मुल्क होंगे, तो उनके जहन में भी एक नक्शा है कि वो किस किस्म का मुल्क होंगे। तो उनको लाजमी तौर पे इंडिया अपने बहुत करीब नज़र आता है, इस हवाले से कि कल्चरली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुशाबे हैं। कल्चरली ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के साथ तो अब सऊदी अरब अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता, चूँकि सऊदी अरब जो बात कर रहा है पाकिस्तान उसके उलट कर रहा है। आपका आलम यह है कि सऊदी अरबिया में औरतों को पर्दा न करने की पाबंदियाँ उठाई जा रही हैं, और आपकी जो है पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में आर्डिनेंस जारी होता है बाकायदा कि लड़कियां जो हैं वो अपनी लड़कियों के कॉलेज में पर्दा करें, यानी एक दूसरे से हमजिन्सों से पर्दा करें, वरना उनको सज़ा दी जाएगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी सिमत किधर जा रही है और उनकी सिमत किधर जा रही है। तो ये एक तो तज़ाद तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि सऊदी अरबिया एक नई सोसाइटी बिल्ड बनाना चाहता है